आज आप समझना पड़ेगा, जब हम चर्चा की बात करते हैं तो ये चर्चा के लिए आपको समझना पड़ेगा उनकी नीयत क्यों नहीं है। ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के बेनिफिट के लिए है। आप ऐसे कानून लेकर आ रहे हैं जो जिनके बेनिफिट के लिए वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप किसानों के लिए कृषि कानून लेकर आते हैं लेकिन किसान उसके खिलाफ धरने देते हैं। आप अग्निवीर जेल लेकर आते हैं लेकिन उसके लिए युवा जो है धरने देते हैं। आप ऐसे मुसलमानों के लिए कानून लेकर आते हैं कि मुसलमान जो उससे परेशान है, तो आप ऐसे कानून क्यों लेकर आते हैं? आप उनसे चर्चा करके क्यों नहीं लाते हैं? लेकिन यही बात है कि उनकी नीयत सही नहीं है। जब मैं कहता हूं उनकी नीयत सही नहीं है तो मैं इसलिए कहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने 1995 में अपना अमेंडमेंट लेकर आए थे, तो ऐसा अमेंडमेंट लेकर आए कि उसमें विपक्ष के तमाम सुझावों को उसमें शामिल किया और इसी वजह से जो है राज्यसभा में बीजेपी के जो नेता थे सिकंदर बख्त जी ने समर्थन किया। लोकसभा में जो है बंडारू दत्ता जी ने समर्थन किया। 2013 में हमें अमेंडमेंट लेकर आए तो उस समय पे जो है लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी ने समर्थन किया और उसके बाद राज्यसभा में जो है मुख्तार अब्बास नकवी जी ने समर्थन किया। जब हम बात करते हैं कि आप जो है आपकी नीयत सही क्यों नहीं है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपने एनडीए के 14 के 14 जो सजेशन है उनको तो आप शामिल कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे विपक्ष के जो सजेशन उनको शामिल नहीं करते। सैयद नासिर हुसैन जी ने अपना डिसेंट नोट दिया तो उसको आपने शामिल किया नहीं किया। अंश में आपकी आपत्ति समझता हूं। यूपी से खबर आई, प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके परिवार द्वारा वक्फ बोर्ड की 71 करोड़ की संपत्ति पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि वक्फ के तत्कालीन मुतवल्ली ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रिश्तेदारों को संपत्तियां सौंप दी। कई बहुमंजिला इमारतें और दुकानें बनाई गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। अब अतीक तो किसी का भला करने वाला आदमी तो हो नहीं सकता। अतीक के बारे में पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है। 71 करोड़ का खुलासा हुआ है सिर्फ प्रॉपर्टी के एक आदमी के पास, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो अवैध तरीके से ट्रांसफर की गई थी। और किसकी प्रॉपर्टी रही? ये मजलूमों की, मासूमों की और जो बेसहारा लोग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रही होगी। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अमेंडमेंट के कांग्रेस पार्टी खिलाफ नहीं है। आप अमेंडमेंट लेकर आइए। क्या कांग्रेस पार्टी ने अमेंडमेंट नहीं लेकर आई? हमने 1995 में अमेंडमेंट लेकर आए, 2013 में हम अमेंडमेंट लेकर आए। अमेंडमेंट आप लेकर आइए, लेकिन अमेंडमेंट आप ऐसा लाइए जो पारदर्शिता लाए। अमेंडमेंट आप ऐसा लाइए जो है उस समुदाय के लिए, जो भले के लिए हो, जो उस समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे जो है चर्चा की जाए। आप जेपीसी में बैठा करते, जेपीसी में ऐसे लोग ही नहीं है जो जानते हैं उस चीज को लेके, तो उस चीज में फिर हमें आपत्ति होती है। उसके तमाम मैं से यहाँ पे क्लॉज बता सकता हूँ। एक सेकंड बस, मुझे 5 सेकंड का समय दिया जाए। मैं से तमाम क्लॉज बता सकता हूँ जिससे जो है हमें आपत्ति है। हमें उनका अमेंडमेंट करने की उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो क्लॉज उन्होंने डाले, जो प्रोविजन उसमें, उससे आपत्ति है। आपने प्रोविजन ये क्या डाल दिया कि जो 5 साल तक इबादत करेगा सिर्फ वही जो है दान दे सकता है। ये तय कौन करेगा? क्या आज के समय पे भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि किसने जो है मुसलमान है? ठीक है, इन आपत्तियों पर मैं पर्टिकुलर जवाब चाहूंगा महेश जी का एक छोटा सा। तो मैं शेखर जी और सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। के खिलाफ नहीं है, लेकिन महेश जी, ये जो आपत्तियां हैं, जो 5 साल इस्लाम